सुप्रभात बच्चों। हिंदी सेकंड की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आप लोगों का तीसरा पाठ चल रहा था जो है मित्रता, जिसका बचा हुआ अंश मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, अपनी किताब में पेज नंबर 20। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। जब आप छात्र रहते हैं तो आपको मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। हर किसी को, आप ही को नहीं, हर किसी को कि स्कूल में जाके माता पिता भी यही कहते हैं कि बेटा जाना और अच्छे दोस्त का चुनाव करना, अच्छा मित्र बनाना, अपना सबके साथ मित्रता का व्यवहार करना, प्रेम से रहना, सहयोग करना, यही सब सिखा के भेजते हैं। और यही सारे संस्कारों का प्रयोग करके बच्चे अपने मित्र का चुनाव करते हैं। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, यह मित्र ही जान सकता है। बच्चों, जिसको हम बहुत अधिक मानते हैं, बहुत अधिक चाहते हैं, जिसके साथ अपनी हर चीज़ों को शेयर करते हैं बचपन में, यदि वह आपसे दूर चला जाता है तो आपको दुख भी होता है और उसके ऊपर गुस्सा भी आती है ना। और अगर वो कोई सामान नहीं देता है तब भी खिन्नता होती है। तो हृदय के और कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। यह सब एक मित्र के अंदर होता है। मित्रता का व्यवहार है बच्चों, ये सहपाठी की मित्रता। इस मुक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में, साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं पर भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास करें। तो बच्चों, अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारे सुख दुख, हमारे हर कदम पर, हम अगर कहीं गलत जा रहे हैं तो वह हमें अच्छाई के मार्ग पर ले जाए, हमें सद्मार्ग पर ले जाए, हमें ज्ञान दे। ये नहीं कि हम जो है अगर वह हमसे अपना लाभ निकाले और जाने दो, जा रहा है तो जाने दो, हमारा क्या जाता है, उसका अगर आपका नुकसान हो रहा तो उसका नुकसान हो रहा है, यह समझकर वह आपको अच्छी राय दे और आप भी उसकी बातों पर अमल करें और माने कि हाँ, आपको बच्चों सर्वप्रथम तो यह जानने की आवश्यकता है कि आपको वही व्यक्ति रोकेगा टोकेगा जिसको आपसे प्रेम हो। आपके हर काम में रोकती है आपको आपकी माँ, आपके पेरेंट्स, बेटा ये नहीं करना, चोट लगेगी, यहाँ नहीं जाना, गलत है, ये काम नहीं करना, गलत है। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने हैं, तो आपको क्या देते हैं? शिक्षा। और वह भी आपके मित्र ही हैं, इसलिए वह आपको क्या करते हैं। अभी कल बताया ना कि माता के जैसा वात्सल्य होना चाहिए, पिता के जैसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, बाबा दादी की तरह पथ प्रदर्शक होना चाहिए, गुरु की तरह ज्ञान देने वाला होना चाहिए। मित्रों में मित्र ऐसा हो जो
सभी का स्वरूप हो, माता का भी, भाई का भी, और बंधु का भी यानी सखा का, और गुरु का भी, यानी उसके अंदर सारे गुण हों, है ना। वही सच्चा मित्र होता है, जो आपसे लाभ नहीं बल्कि आपको अपना समझकर हर जगह आपको बुराई से बचने के लिए रोकता है। तो मित्र कैसा होना चाहिए? जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सके, यह कह सके कि हाँ ये हमारा साथी है, ये हमारा भला चाहेगा। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसमें एक के हानि लाभ को दूसरा अपना समझ सके, है ना। हम उसके हानि लाभ को और वो हमारे हानि लाभ को समझ सके, हम एक दूसरे के पूरक हों, वो हमारा पथ प्रदर्शक हो, हम उसका पथ प्रदर्शक, वो हमारा साथ दे, हम उसका साथ दें। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है, बराबर का प्रेम हो। कोई ऊंची कास्ट का होता है और कोई नीचे कास्ट का है, फिर भी उसमें आत्मिक प्रेम हो जाता है, उससे मित्रता हो जाती है, वह एक दूसरे के सुख दुख के पूरक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मित्र अपने ही बराबर का हो, अपने ही समकक्ष का हो, है ना बच्चों। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, है ना। जबकि बीरबल उतने बलशाली नहीं थे, उतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन वह उनके दुख को दूर करते थे, उनको प्रसन्न रखते थे, उनको उनका पथ प्रदर्शक करते थे, उनको मार्गदर्शक करते थे उनका। तो इसीलिए वह उनकी ओर देखते थे, क्योंकि उनको उन पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वह उनके किसी भी कठिन से कठिन कार्यों को बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से सुलझा देते थे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों को की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिसमें हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और वह विश्वास कर सके, उनमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। ठीक है, ये मित्र है। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हैं, जो हमारे जीवन को उत्तम आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी हमारे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। बच्चों, आपने सुना मैंने कितनी बातें कही। मित्र ऐसा हो जो हमें इतनी बातों का ध्यान दिला सके, जिसके अंदर ये सारे गुण हो कि वो हमारे समय समय पर मार्गदर्शक करा सके। हमें यदि एक दिन हम
विद्यालय में अनुपस्थित हो जाए तो वह बता दे कि कल क्या करके जाना है ना। वह हमें ये बताए कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह लाभ मिलेगा, ना कि वह यह ना बताए ताकि यह स्कूल में मार खाए। तो मित्र वही है जिस पर हम विश्वास कर सके, जो हमारे कर्तव्यों को हमें बताता रहे, जो हमारा साथ देता रहे, हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजानी नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएं, रंगमंच में जाएंगे और सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ ही ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं को नकल किया करते हैं, दिन रात नवाब श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठहाका मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नौ युवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और सोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों को सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा। उनके लिए ना तो बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं, ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अंतर सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख नहीं और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नशा उन्मुख प्राणियों का दिन दिन अंधकार में पतन होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। हमें ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा, इस पाठ को आप पुनः एक बार पढ़ेंगे, पुनः एक बार नहीं बच्चों, बार बार पढ़ करके ये देखेंगे कि हमें कैसे व्यक्तियों का साथ अपने जीवन में करना चाहिए, चाहे वह यह आपकी बाल्यावस्था हो या आपकी युवावस्था हो। यह आपके लिए आगे चलकर बहुत ही लाभकर होगा यदि आप अच्छे व्यक्तियों का साथ कर रहे हैं, संगत कर रहे हैं। कहा गया है कि संगत से गुण होए, संगत से गुण जाए। यदि अच्छी संगत में है, अच्छे लोगों में उठना बैठना है, तो आपके अच्छे आचार विचार होंगे, आपके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। और यदि आपकी संगत बुरी है, बुरे लोगों से आपकी जान पहचान है, तो आपके अंदर भी वही चीजें आ जाएंगी। यह संसार आपको विरक्त लगेगा, आप नशे में धुत रहेंगे, आपको इस प्रकृति की सुंदरता से कोई प्रेम नहीं, लोगों से कोई लगाव नहीं है, माता पिता का कोई मान सम्मान नहीं है, गुरु के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं आएंगी यदि आपका अच्छे लोगों के साथ व्यवहार नहीं है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का पाठ मैं आपको अगले पीरियड में पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।